नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणम् नमो वैद्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत शुभ उपयोग अधिकार का या शुभ भाव अधिकार का। शुभ भाव अधिकार के अंतर्गत मोह के नाश का विषय चल रहा है और मोह के नाश के उपाय को बतलाते हुए 80 नंबर की गाथा में दर्शन मोह के नाश का उपाय बतलाया और 81 नंबर की गाथा में चारित्र मोह के नाश का उपाय आचार्य देव हमसे कहते हैं। एक एक गाथाओं में उपाय कहते हैं, मात्र इतना नहीं है। 80 और 81 नंबर की गाथा में तो मोह के उपाय का अभाव करने की विधि का भूमिका बतलाई है ना। आने वाली गाथाओं में उसका विशेष भाव समझाएंगे कि किस प्रकार से मोह का अभाव यह जीव कर सकता है। 81 नंबर की गाथा गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 202, 202 पेज नंबर। जीवो ववगदमोहो ओलद्धौ तच्चमप्पणौ सम्मम् जहति जदि रागदेवसी तो अप्पाणं लहति शुद्धम्। जिसने मोह तजा है एवं पाया है निज तत्व अहो यदि वह राग द्वेष भी छोड़े तो पाए शुद्धात्म को, है ना। तो पाए शुद्धात्म को, तो क्या दर्शन मोह का अभाव करने पर उसने शुद्धात्मा को नहीं पाया? हम्म? कि दर्शन मोह का अभाव करने पर उसने शुद्धात्मा को पाया है, परंतु यहाँ पर आत्मा की स्थिरता का नाम है तो पाए शुद्धात्म को। अगर आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे या तारतम्यता से विचार करेंगे, कॉन्टिन्यूटी में बात को समझेंगे, तो आत्मा को पाना, इसके तीन विशेष भाव आगम में उपलब्ध होते हैं। आत्मा को पाना, है ना। क्या क्या अर्थ होता है आत्मा को पाने का? यूं तो 5 बार आत्मा को पाने की बात कही है, मालूम। मैं आपको पांचों भी समझाऊंगा कैसे कैसे कही है, और जो विशेष तीन कहे हैं वो भी समझाता हूँ कैसे कही है। यहाँ इस गाथा के आधार से तो 2 बार कहा। एक दर्शन मोह के अभाव की अपेक्षा से आत्मा को पाना कहा, और एक चारित्र मोह के अभाव की अपेक्षा से आत्मा को पाना कहा, है ना। यहाँ लिखा ना, तो पाए शुद्धात्मा के बाद चारित्र मोह का अभाव करने पर कहते हैं शुद्धात्मा को, है ना।
शुद्धात्मा को पाया तो दर्शन मोह क्या भाव में पा लिया था, आप चारित्र मोह क्या भाव में शुद्धात्मा को पाने की बात करते हो। तो आचार्य कहते हैं हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहते हैं। कैसे कैसे कहते हैं मैं समझाता हूँ। देखो, पहले, सबसे पहला जो आत्मा को पाना है वो आगम से आत्मा को पाना है। अर्थात मिथ्या दृष्टि जो छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप का निश्चय करता है अपने ज्ञान में, पहले निश्चय करता है, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझ के निश्चिंत होता है कि हाँ ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। उस मिथ्यात्व की अवस्था में उस द्रव्य तत्व को समझने का नाम है आत्मा को पाना। पहला, जो जो ज्ञान में, क्षयोक्षम ज्ञान में हमने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझा, समझने के बाद जब हम उसमें परिणामों को निमग्न करते हैं, उस निमग्नता पर जो आत्म उपलब्धि प्रकट होती है, ऐसे उस दर्शन मोह के अभाव का नाम है आत्मा को पाना। दो हो गए। और तीसरा, कि शुद्धात्म अनुभव करने के पश्चात उसमें स्थिर रहने का जो हम उद्यम करते हैं, उस उद्यमता का नाम है आत्मा को पाना। अर्थात जो छठा सातवां गुण स्थान है, एक वह आत्मा को पाना, एक जो चौथे गुण स्थान में आत्म उपलब्धि हुई, एक वह आत्मा को पाना, और एक वह चौथे गुण स्थान से प्रथम, यानी कि पहले गुण स्थान में जिस आगम के द्वारा आत्मा के स्वभाव को भली प्रकार से समझा था, वहां जो परिणामों की निमग्नता कर रहा था, वो आत्मा को आती बस हमने। कहाँ कहाँ मिलेगा भैया ये आत्मा को पाना हमें। पहला, आत्मा को पाना अगर आपको समझना है तो आप बहुत विशेष से समझने की जगह सीधा रहस्यपूर्ण चिट्ठी से समझ सकते हैं, अथवा मिथ- सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप से समझ सकते हैं। वहां ये बात स्पष्टता ही समझाई है कि आगम द्वारा जैसा अपने आत्मा का स्वरूप जाना, समझा, निश्चय किया, वहां अपने परिणामों को बार बार निमग्न करता है। पहला वहां जाना। दूसरा, जो अनुभूति से प्राप्त किया, अर्थात दर्शन मोह के अभाव रूप है, जैसा कि 80 नंबर की गाथा में समझाया। और तीसरा, ये जो 81 नंबर की गाथा में कह रही है, क्या कहते हैं, जिसने मोह तजा है एवं पाया है निज तत्व अहो। पहली लाइन में भी निज तत्व पाया, फिर दूसरी लाइन में क्या कहा, यदि वह राग द्वेष भी छोड़े, फिर तो पाए शुद्धात्म को। पहली लाइन में भी निज तत्व को पाया, दूसरी लाइन में भी निज तत्व को पाया, शुद्धात्म को पाया। पहला दर्शन मोह के अभाव रूप पाया, और दूसरा चारित्र मोह के अभाव रूप जो स्थिर परिणाम हुआ, स्थिरता प्रकट की, उस रूप पाया। आई बस हमने। अब इसी भाव को आचार्य कुंद देव के, आचार्य जयसेन देव अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं, है ना। तत्व प्रदीपिका हमने कल समझ ली थी। तात्पर्य वृत्ति टीका पेज नंबर नहीं भैया, 204। यहाँ से पढ़ना है कुछ विशेष से। हाँ हाँ दीदी, तात्पर्य वृत्ति तो नाम है ना उसका। हाँ, तात्पर्य तात्पर्य, वृत्ति भी पूरी नहीं हुई है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तत्व प्रदीपिका हमने कल समझ ली थी। अब तात्पर्य वृत्ति टीका से हमें समझना है कि तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन देव इस गाथा का भाव क्या कहते हैं। पेज नंबर 204। 204 में तात्पर्य वृत्ति की उठाने का हमने समझ ली थी। सेकंड पैराग्राफ कुछ विशेष, वहां से हम पढ़ेंगे। सभी को मिल गया, चलो शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, कुछ विशेष, किसका कुछ विशेष। अभी जो भाव आचार्य कुंद देव और जो आचार्य अमृतचंद्र देव हमको समझा चुके हैं, उस भाव पर कुछ कहने के बाद, कौन, आचार्य जयसेन देव, कुछ कहने के बाद उस पर कुछ विशेष भाव और प्रस्तुत करते हैं। और वे कहते हैं कि पहले ज्ञान कंडिका में, ज्ञान कंडिका का अर्थ क्या होता है, कंडिका माने छोटा पिटारा, छोटे पिटारे को कंडिका कहते हैं, टोकरी। जैसे रत्नक्रंड है ना, रत्नों का पिटारा, ऐसे ज्ञान का पिटारा, छोटा पिटारा। छोटा पिटारा ज्ञान का क्या है, मति शुद्ध ज्ञान। जो हमारा ज्ञान का क्षेम भाव है ना, ये ज्ञान का छोटा पिटारा है, सिंपल। जो ज्ञान का विशाल भाव है वो क्या है, केवल ज्ञान है ना। ज्ञान, दो ही ज्ञान काम है के हैं मोक्ष मार्ग में, एक मति शुद्ध और एक केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, इनकी मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है। समझे ना, क्यों, क्योंकि ये आत्म उपलब्धि अथवा आत्मानुभूति में सहाय नहीं है। तो जब हम कंडिका कह रहे हैं
तो मतलब हम मतिशुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, पहले सर्वप्रथम ज्ञान कंडिका में उपयोग विशुद्धो, उपयोग माने उपयोग, उपयोग, उपयोग विशुद्धो सो खवेदी देहु बखम दुखम, अर्थात उपयोग की विशुद्धि, शुद्धोपयोग वाला जीव। समझे या नहीं समझे, अर्थात जिसने, ज्ञान कंडिका को आपने ज्ञान का पिटारा बोला, यानी कि मतिश्रुत ज्ञान, हाँ, मतलब ज्ञान की हाँ, किरण नहीं लेंगे कंडिका मतलब। कंडिका माने किरण नहीं, कंडिका माने पिटारा। किरण भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान किरण भी कह सकते हैं, परंतु कंडिका उसको कहते हैं, छोटी टोकरी को। करंड और कंडिका पर्यायवाची शब्द है टोकरी के, यानी छोटे पिटारे के। किरण भी कह सकते हैं ज्ञान की अपेक्षा से, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पर मूल बात क्या है, मूल ये कहना चाहते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान में मूल ये है, मूल किरण या कंडिका या पिटारा नहीं है, मूल है मति शुद्ध ज्ञान। तो अपने अपने पास मति शुद्ध ज्ञान है। इस मति शुद्ध ज्ञान में जो आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ, आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ अर्थात दर्शनों का अभाव हुआ, तो क्या कहा, उपयोग की विशुद्धि अर्थात शुद्धोपयोग वाला जीव, शुद्धोपयोग वाला जीव अर्थात वो छठे सातवें गुण स्थान वाले जीव की बात चल रही है। ठीक, उसमें चौथा भी गर्भित है, पांचवा भी गर्भित है, दोनों गर्भित जानना। वो शुद्धोपयोग वाला जीव देह से उत्पन्न दुखों का क्षय करता है। देह से उत्पन्न दुखों का क्षय करता है। क्या देह से दुख उत्पन्न होते हैं? हम्म, कि देह से दुख उत्पन्न नहीं होते, देह बुद्धि से दुख उत्पन्न होते हैं। और चौथे और पांचवें गुण स्थान में सम्यक दृष्टियों को भी दुखी कहा था, याद है? क्यों कहा था? पांच इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति के कारण वे चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले जीव दुखी हैं, ऐसा कहा था ना पिछली गाथाओं में। उन उस नरेंद्र को भी दुखी कहा था, चक्रवर्ती को, सुरेंद्र यानी कि इंद्र को भी दुखी कहा था, भले ही सम्यक दृष्टि पर दुखी है। यदि दुखी नहीं होता तो पांच इंद्रिय के विषय का सेवन क्यों करता? तो देह से उत्पन्न उन दुखों का, अर्थात जो पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति का परिणाम होता था, उन्हें भोगने का परिणाम होता था, वो जो दुख था, समझाई, उस दुख का, तो देह से उत्पन्न दुखों का क्षय करता हुआ अर्थात चौथे पांचवें गुण स्थान में होने वाले अस्थिर परिणामों का अभाव करता हुआ, पकड़ में ही बात, पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, आत्मानुभव प्रकट किया, अब वह क्या कर रहा है कि चौथे और पांचवें गुण स्थानों में जो अस्थिर परिणाम है, राग द्वेष के परिणाम है, अर्थात मैं पर नहीं हूं ऐसा जानने के बाद भी पराशक्ति का जो परिणाम उत्पन्न होता है, भोगने का परिणाम जो उत्पन्न होता है, ऐसे दुख जनित परिणामों का अभाव करता हुआ, अपने अस्थिर भाव को अभाव करता हुआ क्या करता है, ऐसा कहा गया है। किंतु यहाँ जहदी जदि राग दौ से तो अपाणम लहदी शुद्धम, अर्थात जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है, क्या कहा, यदि जीव राग द्वेष को छोड़ता है, अस्थिरता को छोड़ता है, अस्थिर भाव को छोड़ता है, दर्शन मोह को तो छोड़ चुका, परंतु चारित्र मोहिनी संबंधी जो अस्थिर परिणाम है, उस अस्थिर परिणाम को छोड़ता है, वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है, अर्थात शुद्धात्म भाव में स्थिर हो जाए, स्थिर होता है, ऐसा कहा गया है। दोनों गाथाओं से मोक्ष फलित होता है। अंतर क्या है? 81 नंबर की गाथा में जब दर्शन मोह के अभाव की बात की थी, तो वह भी मोक्ष को फल देने वाली थी, और 82 नंबर की गाथा में जब चारित्र मोह के अभाव की बात की है, तो यह भी मोक्ष का फल देने वाली है। दोनों में अंतर क्या है? दर्शन मोह के अभाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होना और चारित्र मोहिनी के अभाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होना, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ नहीं है, तथापि मां कषाय की स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान कराना है। भाई बस समझ में, देखो क्या समझ में आया आपको इस गाथा से? ग्रंथ है अध्यात्म का, और सापेक्षता किसकी हुई? करणानियों की। भाई बस समझ में या नहीं समझ में? वहां जो विद्यमान अस्थिर परिणाम है, जीव के उपयोग की जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता को दर्शाने वाला कौन है? करणानियोग।
मेरे बुखार को दिखलाएगा कौन? थर्मामीटर। थर्मामीटर के कारण मुझे बुखार नहीं है, कर्म के उदय आदि के आधार से मुझे कषाय नहीं है, लेकिन मेरे अस्थिर भाव को दर्शाने वाला वो काशायिक परिणाम है, वो गुण स्थानों की परिपाटी है। आई वो सब। तो वह दोनों ही भाव को भली प्रकार से समझाने के लिए क्या कहते हैं? आचार्य प्रत्युत्तर कहते हैं। प्रश्न किया है ना आपने कि दोनों में क्या अंतर है, तो उसका उत्तर कहते हैं वहां शुभाशुभ से निश्चय से, वहां शुभाशुभ में निश्चय से समानता जानकर पश्चात शुभ रहित शुद्ध निज स्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष प्राप्त करता है। सबसे पहले दर्शन मोह के अभाव की विधि बतलाई। शुभ और अशुभ में समानता जानता है, फिर क्या करता है? फिर अशुभ से, अशुभ से, अशुभ से या शुभ से? शुभ से। फिर समझो, फिर समझो, ये समझने वाली बात है। देखो क्या कहते हैं, जब शुभ और अशुभ दोनों में समानता जानी, तो फिर शुभ रहित क्यों हुआ वो? शुभाशुभ रहित होना चाहिए ना। क्या कहा? देखो क्या लिखा, वहां शुभ अशुभ में निश्चय से समानता जानकर पश्चात शुभ रहित, ऐसा ही लिखा है ना, मैंने अपने मन से तो नहीं कहा। लिखा होना चाहिए शुभाशुभ रहित, लिखा है शुभ रहित। जो यहाँ तक पहुंचा है वह शुभ को तो पहले ही छोड़ आया ना। समझो, विशुद्धि के लब्धि के पश्चात के जो परिणाम है, उनमें अशुभ परिणाम नहीं है। एक बात, पहला निर्णय ये हुआ ना, विशुद्धि लब्धि के बाद के जो परिणाम है उनमें अशुभता नहीं है, एक बात। दूसरा, सम्यक दृष्टि को अशुभोपयोग स्वीकार नहीं किया। कहाँ लिखा है? शुद्धोपयोग अधिकार में बतलाया, पहले से तीसरा गुण स्थान घटते हुए अशुभोपयोग का कहा, और चौथे से छठा गुण स्थान बढ़ते हुए शुभोपयोग का कहा, और सातवें से अन्य गुण स्थान शुद्धोपयोग के कहे, ऐसे ही कहा ना। तो वही बात को यहाँ पे दोहराया। क्या कहा उन्होंने? कि शुभ और अशुभ में निश्चय से समानता जानकर, शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण है ऐसा पहचान कर, अशुभ भाव से उपयोग को हटाता है, अशुभ से उपयोग को हटाता है और शुद्ध की ओर ले जाता है। वो जो बीच का परिणाम है उसका नाम शुभ उपयोग है। क्या कहा फिर बोले? अशुभ से उपयोग को हटाता है और शुद्ध की ओर लेकर जाता है। तो अशुभ से हटाकर शुद्ध की ओर ले जाने का जो भाव है ना बीच का, इसका नाम शुभ उपयोग है। अशुभ से हटाकर शुभ में लेकर नहीं जाता, ये समझो आप। हम क्या करते हैं? हम अशुभ से हटाकर शुभ में जाने का प्रयास करते हैं। आचार्य कहते हैं शुभ में जाने का प्रयास करो ही मत, शुभ तुम्हें है ही नहीं। शुभ में जाने का प्रयास तो जब करोगे ना, जब शुभ तुम्हें होगा। पहले से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ शुभ अशुभ उपयोग कहा। पहले गुण स्थान का जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको क्या भ्रम है कि मुझे अशुभ और शुभ ऐसे दो उपयोग है, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। शुभोपयोग भी कहते हैं मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को शुभ परिणामों के फल के अनुसार स्वर्ग आदि की गतियां भी प्राप्त होती है, भोग भूमियां भी प्राप्त होती है। तथापि ऐसा होने पर भी मोक्ष मार्ग की परिपाटी में, अध्यात्म की परिपाटी में मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग स्वीकार नहीं करते। आचार्य कहते शुभोपयोग तो उसका नाम है, पंडित टोडरमल जी ने ये बात कही है, मालूम, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समझाई है ये बात। शुभोपयोग तो उसका नाम है जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला हो। जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला नहीं है, वो शुभोपयोग भी नहीं है। समझे नहीं समझे? तो अध्यात्म क्या कहता है कि जो शुद्धोपयोग का प्रयत्न है, प्राप्ति नहीं हुई, प्रयत्न है, उस प्रयत्न का नाम शुभोपयोग है। पकड़ में ही बात। तो वही बात यहाँ पर आचार्य ने क्या कहा कि शुभ अशुभ में निश्चय से समानता जानकर, पहले क्या करा? शुभ और अशुभ में समानता जानी, शुभ और अशुभ के भेद को स्वीकार न करते हुए दोनों को समान बंध का कारण जाना, दुख का कारण जाना। पश्चात शुभ रहित, अशुभ रहित नहीं, शुभ रहित, क्यों? अशुभ तो पहले ही छोड़ दिया। शुद्ध निज स्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष प्राप्त करता है, एक चैतन्य भाव में स्थिर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक। अब एक और बात यहाँ पर ज्ञातव्य है, ध्यान देने योग्य है। ये जो 81 नंबर की गाथा में अंतिम भाव कह रहे हैं ना, ये उत्थानी का है 82 नंबर की गाथा की भूमिका बनाई है यहाँ पर। 82 नंबर की गाथा में उन्होंने आपको एक बात समझानी है। वो आपसे ये कहना चाहेंगे, ये जो भाव अभी आप पढ़ोगे और जो 82 नंबर की गाथा में पढ़ोगे, उसका थोड़ी सी भूमिका यहाँ समझो और फिर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
जगत में कुछ जीवों को ऐसा भ्रम है। क्या भ्रम है? कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। कितने दो प्रकार का है? एक निश्चय स्वरूप, एक व्यवहार स्वरूप, है ना। एक तो उसका निराकरण करेंगे। लेकिन जिन्हों को ये भ्रम नहीं है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय ही मोक्ष मार्ग है, ऐसे भी कुछ जीवों को भ्रम है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। एक वो जो पहले से सातवें गुण स्थान तक होता है, दूसरा वो जो सातवें से अन्य गुण स्थानों में होता है। ऐसा भ्रम है कुछ जीवों को। क्या भ्रम है? उन्हें ऐसा लगता है कि ये आत्मा सातवें आदि गुण स्थानों में कुछ विशेष जानने में आता है। और जब वो विशेष जानने में आता है, तब क्या होता है? तब छपक श्रेणी आदि को मानता है। ऐसा भ्रम है। उस भ्रम का निराकरण करेंगे इस 81 और 82 नंबर की गाथा। मैं नहीं करूंगा। केवली भणिदम, केवली भगवान ने वस्तु का स्वरूप ऐसा ही कहा है। ठीक, देखो क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि निज निज स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करता है। एक ही उपाय है। आत्मा की स्थिरता ही मोक्ष का कारण है। अन्य दूसरा तो कोई उपाय नहीं है ना। उस कारण से शुभ अशुभ संबंधी मूर्ता, शुभ और अशुभ संबंधी मूर्ता क्या थी? कि शुभ और अशुभ में द्वैत मानना, ये मूर्ता थी। उनमें द्वैत नहीं है, वे एक ही है। दूसरा, अज्ञानता का निवारण करने के लिए ज्ञान कंडिका कहते हैं। ठीक है ना, ज्ञान की किरण कहते हैं, ज्ञान का पिटारा कहते हैं। शुभ और अशुभ करने, किंतु यहाँ द्रव्य गुण पर्यायों से आप्त का स्वरूप जानकर पश्चात तद्रूप निज शुद्धात्मा में स्थित होकर, देखो तीन प्रकार की बातें कही थी ना आत्मा को प्राप्त होने की। तो पहली बात क्या कही इन्होंने? किंतु यहाँ द्रव्य गुण पर्यायों से आप्त का स्वरूप जानकर, पहले आगम के माध्यम से अर्यंत भगवान का स्वरूप समझा, है ना। उस अर्यंत भगवान का स्वरूप समझ के आत्मा का स्वरूप समझा। फिर आत्मा का स्वरूप समझ के क्या किया? जो आत्मा का स्वरूप समझा, उस स्वरूप में परिणामों को निमग्न किया। पश्चात तद्रूप, उस रूप निज शुद्धात्मा में, अपनी आत्मा में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करता है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग ही नहीं है। इस कारण से आप्त तथा आत्मा की अज्ञानता का निवारण करने के लिए, खाली आत्मा की अज्ञानता का निवारण होना चाहिए था, आप्त की अज्ञानता का निवारण क्यों करते हैं? क्योंकि आप्त की अज्ञानता का निवारण हुए बिना आत्मा की अज्ञानता का निवारण हो सकता नहीं। कोई कहे कि मुझे अरिहंतों का स्वरूप जानकर क्या करना, सीधा आत्मा का स्वरूप जानूंगा ना। तो क्या कहते हैं? बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा हुए बिना आत्मा का स्वरूप ज्ञातव्य होता नहीं, ज्ञात ही नहीं हो सकता। आत्मा को जानने वाले जगत में बहुत है। आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहने वाले जगत में बहुत है। आत्मा को अकर्ता स्वीकार करने वाले, सिद्ध समान स्वीकार करने वाले जगत में बहुत है। आप जब सांख्य मतियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, यदि आपको ये बात नहीं मालूम कि ये सांख्य मतियों का है, तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये जैन दर्शन का ग्रंथ है या अन्य दर्शन का ग्रंथ है। अष्टावक्र गीता से अष्टावक्र नाम हटा दो आप और फिर पढ़ो, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं जैन दर्शन का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ या सांख्य मति का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। लेकिन वो क्या है? सम्यक एकांत है या मिथ्या एकांत है? मिथ्या एकांत है। ऐसा है, पढ़ने में ऐसा लगेगा जैसे समय भैया, साथ पढ़ रहे हैं। जो हाँ। ये अष्टावक्र गीता है तो ये अपने जैन धर्म के ग्रुप्स में मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, ये इसके मैसेजेस फॉरवर्ड होते हुए। हाँ तो वही, ये तो भ्रम है ना, वही तो बात है ना। जैन दर्शन के अध्यात्म में और सांख्य मति होने में बाल बराबर का अंतर है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। झट हो जाता है सांख्य मति होने में, कितनी देर लगती है क्या? अपने को क्या लगता है मस्त रहना धर्म है, तो कहाँ मस्त रहना धर्म है ना। आनंदित रहना, प्रसन्न रहना धर्म है। बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता का नाम धर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर वो प्रसन्नता किसको कहते हैं, किसके आश्रय से आती है? रूप के सुख हो आश्रित। दुख हो, हम तो प्रसन्न रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, है ना। बढ़िया है ना, कितना बढ़िया लगता है सुनने में।
और अपने को लगता है हाँ भाई आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। भाई किसके आश्रय से मस्त रहते हो ये तो बतला दो। क्योंकि जिसके आश्रय से तुम मस्त रहोगे वहां सुख दुख आते ही कहाँ है। ये विकल्प ही कहाँ खड़ा हुआ कि सुख आते हैं और दुख आते हैं, ये विकल्प ही कहाँ खड़ा हुआ। यह तो लोक में मंद कषाई जीवों का मत है। प्राप्त पर्याय में तन्मय जीवों का मत है ये। क्या? जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, जो प्राप्त है तो पर्याप्त है। इसमें क्या पर्याप्त है अर्थात प्राप्त पर्याय में तन्मय होने वालों का सूत्र है ये, कि जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। अरे जो प्राप्त है उसकी दृष्टि हटानी है। आप प्राप्त है, स्वभाव को प्राप्त है, स्वभाव से प्राप्त है, दृष्टि से प्राप्त नहीं है। ऐसे उस आत्मा की दृष्टि करने से प्रसन्नता प्रकट होती है। उसकी तो दृष्टि नहीं है। अब मेरे पाप का उदय आया, मैं दुखी नहीं हुआ, तो धर्म हो गया ना। तो बोलो जगत में ऐसे हजारों, हजारों करोड़ों मिथ्या दृष्टि हैं जो पाप के उदय में दुखी होते हुए दिखाई नहीं देते। उन्हें सच्चे देव शास्त्रों की खबर नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, सात तत्व छह द्रव्यों की खबर नहीं है, देह से बिना आत्मा की खबर नहीं है। संतुष्ट है, संतुष्ट है, प्रसन्न है। बताओ कितने उदाहरण दूं। ऑपरेशन कराया तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लिया, राम 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 ऑपरेशन करा लिया। कबीर की कहानी पढ़ो, गुरु नानक की कहानी पढ़ो, रैदास सूरदास तुलसीदास की कहानियां पढ़ो, सब प्रसन्न है। कोई कृष्ण में प्रसन्न है, कोई राम में प्रसन्न है, कोई राधा में प्रसन्न है। और तुम किस में प्रसन्न हो? तुम कह रहे हो हम भेद विज्ञान में प्रसन्न है। अरे भेद विज्ञान की ज्योति प्रकट हुए भी ना, वो भेद विज्ञान में प्रसन्न कैसे हुए ये तो समझाओ। कहते किसे है भेद विज्ञान? विचार का नाम है क्या भेद विज्ञान? विकल्प का नाम है क्या भेद विज्ञान? एक अपेक्षा से है, लेकिन वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो भेद विज्ञान नहीं है। वस्तु की खबर नहीं है तो भेद विज्ञान नहीं। स्पष्ट कहा जागृत हूं, देखो क्या लिखा, लिखा ना यहाँ पे, यह विचार कर जागृत रहता है। 202 नंबर की पेज पे लिखा ना, दस्यु रीति जागृति। जागृति, जागृति का क्या मतलब है? अलर्ट, अलर्ट रहता हूं। मुझे दर्शन मोह का अभाव हुआ है, दर्शन मोह का अभाव होने के बाद भी मैं क्या रहता हूं? मैं जागृत रहता हूं। जागृत रहता हूं, किस में जागृत रहता हूं? ये जो चोर है ना अभी भी विद्यमान है, दर्शन मोह का अभाव हो गया, वो कह रहे चोर अभी भी विद्यमान है। मैं जागृत रहता हूं। और हमारी जागृति कैसी है? हम तो निश्चिंत है। क्यों? आने दो, चोरों को आने दो, चुरा ही नहीं पाएंगे। आचार्य देव व्यर्थ में ही जागृत है। क्यों? ये राग द्वेष आने दो, राग द्वेष मेरा क्या, मैं राग द्वेष का करता थोड़ी हूँ। और राग द्वेष मेरा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। और राग द्वेष तो बाहर ही बाहर रहते हैं, अंदर में आते ही नहीं। तो बतलाना बाहर कहाँ रहते हैं, बतलाना जरा। राग द्वेष की जाति मतलब किसकी है? समय सार से समझाओ किसकी जाति है। चलो, पुद्गल की जाति की है ना राग द्वेष, है ना? ऐसे लिखा ना, समय सार जी में राग द्वेष को पुद्गल की जाति का कहा या नहीं कहा? बोलो, कहा है? जरा खोल के पढ़ना किसका कहा है। और मेरी बात पे यकीन ना हो ना, तो आपके पास तो ग्रंथ है, कोई मेरे घर से तो छप कर नहीं गया होगा। उसमें स्पष्ट लिखा, द्रव्य कर्म पुद्गल की जाति का है, भाव कर्म जीव की जाति का। पढ़ लो खोलकर, पढ़ लो। नहीं लिखा हो तो कहना। अज्ञान का कर्ता जीव है, ऐसा लिखा है वहां, समझे? इस भूल में मत रहना, जो कर्म का उदय पुद्गल का है। तेरा अज्ञान, उसका कर्ता तू स्वयं है। तेरा अस्थिर परिणाम, उसका कर्ता तू स्वयं है। उपयोग का कर्ता आत्मा है। समझे या नहीं समझे? अब उपयोग की तो संभाल नहीं है। पंडित टोडर ने ये लिखा, परिणामों की संभाल करो। परिणाम माने, परिणाम माने ओदैक भाव नहीं, परिणाम माने उपयोग। औदैक भावों की संभाल तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उपयोग औदैक और भाव तो, योग का कर्ता जीव को ही बताया ना, वहां पर भी उपयोग और योग का कर्ता तो जीव स्वयं ही है, वहां पर भी यही बताया हाँ समझ सर। हाँ, योग माने क्या? उपयोग और योग, योग माने क्या? कौन से योग का करता? भाव कर्म से रिलेटेड बात है। यानी योग किसको कहते हैं?
जुड़ान, जुड़ना, 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 जुड़ता है। उपयोग का जुड़ना, उपयोग का उपयोग का जो जुड़ना। जुड़ाव है वो योग है। ठीक है, उपयोग का पर में जुड़ना वो योग है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, उपयोग की प्रवृत्ति है ना, उसमें योग पहले से जुड़ा है, उसका नाम ही है उपयोग। अलग से योग कहने की आवश्यकता वहां पड़ती नहीं। फिर भी आत्मा के असंख्यात जो प्रदेश हैं, प्रदेश, उन प्रदेशों की चंचलता का नाम योग है। उपयोग की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में होने वाली चंचलता को योग कहते हैं, और उपयोग की स्थिरता से आत्म प्रदेशों में जो स्थिरता प्रकट होती है, समझे, उसका नाम भी उपयोग है, वो योग है। जैसे सिद्धों का योग है या नहीं है कि हाँ है, तो क्या योग है, तो वहां पे सिद्धों के योग को कहा स्थिर, स्थिर योग वाले, अपरिणमित योग वाले, परिणाम रहित योग वाले, निष्कंप। निष्कंप योग वाले, ठीक है ना। और निचली भूमिका में कंपित क्यों है, क्योंकि उपयोग की चंचलता, इसलिए। तो वहां आत्म प्रदेशों की चंचलता का नाम योग है, ठीक है ना। उपयोग का, उपयोग की प्रवृत्ति ही उसी का नाम जुड़ना है। देखो अब मेरी बात समझो, उपयोग पर में क्या जुड़ता है, उपयोग का जो परिणमन है, जो पराशक्त परिणमन है, वही वही चंचलता है उसकी, वही राग है, वही द्वेष है, वही मोह है, वही सब कुछ है। पकड़ में ही बात। देखो, ज्ञानोपयोग, ज्ञान का नाम है उपयोग, ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान उपयोग, ज्ञान स्वयं को जाने, ये जानना ज्ञान का काम है। जानकर मैं ज्ञान हूं ऐसी श्रद्धा करे, इसे ज्ञान की श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा ज्ञान से भेद है या अभेद है, श्रद्धा ज्ञान से भेद है या अभेद है, भेद है। भेद है, अभेद है ना, अभेद है ना। आत्मा के अनंत गुण आत्मभाव से अभेद ही तो होंगे, या भेद भाव वाले होंगे, बतलाओ। भेद तो समझाने के लिए है, होने के लिए थोड़ी है। हमने भेद करके समझाया है, आत्मा में भेद थोड़ी है तो बतलाओ, नहीं है ना। और आचार्य देव ने क्या कहा, अनंत के अनंत गुणों को क्या कहा, एक ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा कहा या नहीं कहा। जो कुछ है वो ज्ञान है, यही कहा है ना। तो ज्ञान, ज्ञान की स्थिरता और अस्थिरता का नाम चारित्र्य है। ज्ञान, ज्ञान की श्रद्धा और श्रद्धा का नाम श्रद्धा है, और ज्ञान, ज्ञान के जानने का नाम ज्ञान है। तीन गुण है, पर तीनों के तीनों का जो कार्य है वो एक ज्ञान के माध्यम से ही होगा। श्रद्धा का कार्य भी ज्ञान करेगा, क्योंकि श्रद्धा तो अंधी है, और स्थिर होने का काम भी ज्ञान करेगा। क्या कहा, क्योंकि चारित्र के पास ज्ञान नहीं है, कहाँ स्थिर होना है मुझे। उपयोग की स्थिरता का नाम ही चारित्र है। बोलो, मुनिराज का उपयोगी तो बाहर आता है या चारित्र ही मिल जाता है, क्या होता है। सातवें से छठे गुण स्थान में उपयोग बाहर आता है या चारित्र में कुछ होता है। उपयोग तो अंतर रहता है भैया, चारित्र यहाँ वहां हो जाता है। उपयोग बाहर आता है, उपयोग के बाहर आने का नाम चारित्र की स्थिरता है। उपयोग के फिर अंदर जाने का नाम चारित्र की स्थिरता है ना। स्पष्ट ही तो है, सिंपल सी बात है। हम भेद करके ज्ञान दर्शन चारित्र का समझाते हैं, भेद करके समझाते हैं, होता नहीं है भेद। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जैसे हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है, कि मुझे ज्ञान तो हो गया है, क्या ज्ञान हो गया, कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध, एक निरंजन तत्व हूँ। अब श्रद्धा में काम होना बाकी है। ऐसा भेद, ऐसा हो जाता है ना, अपने को तो ज्ञान तो हो गया है, अब श्रद्धा में होना बाकी। श्रद्धा का तो जब काम होना होगा तब हो जाएगा। अरे वो श्रद्धा उस ज्ञान से कुछ अलग वस्तु नहीं है। ज्ञान में अगर निर्णय हो गया और श्रद्धा में नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर तो भेद स्थिर हो गया ना, फिर तो भेद है, फिर तो भेद है। क्या समझे, कुछ समझ में ही बात नहीं समझ। यहाँ क्या कहते हैं, मैं जागृत रहता हूँ। यहाँ ऐसा तो नहीं कहते कि मेरा काम तो हो गया, अब तो जो होना है सो होना है, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैंने जान लिया, बस बात खत्म। जागृत रहता हूँ, तो जागृति कहाँ रहेगी, ज्ञान में, श्रद्धा में या चारित्र में, बोलो कहाँ रहेगी। उपयोग ज्ञान की में, क्या स्थिरता, में रहेगी। हाँ ज्ञान में रहेगी, ज्ञान में रहेगी जागृति। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। अब ये तुम इस ज्ञान को जितना भटकाओगे भ्रम में, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जो कुछ करेगा ज्ञान करेगा, ये समझ लो आप।
बाकी के अनंत गुण क्या करते हैं? ज्ञान का अनुसरण करते हैं। चैतन्य चर्चा में पढ़ा था ना बाबूजी की। बाकी सब गुण क्या करते हैं? ज्ञान का अनुसरण करते हैं। जो ज्ञान करता है वही पूरा आत्मा करता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा। तुम्हारा ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान क्या कर रहा है मतलब तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। आई बस समझ में? नहीं समझ में? भैया और ये किसका नाम है? आपने जो योग समझाया इसमें द्रव्य योग का तो ये हो गया, आठ प्रदेशों का कंपन, ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्य योग नहीं है, ये द्रव्य योग नहीं भाव योग नहीं होता? है। ये भाव योग है। द्रव्य योग किसको कहते हैं? पुद्गल को कहते हैं। वो तो शरीर के योग का नाम द्रव्य योग मन नहीं है। वच काय की मन चंचलता बहुत वचन काय बड़ी का योग को है। द्रव्य योग कहते हैं। जैसे हम्म, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन किसका नाम है और भाव मन किसका नाम है बतलाओ? जो जैसे द्रव्य इंद्रिया हृदय और स्थान पर भाव जो इंद्रिया, हम्म ऐसे ही द्रव्य योग और भाव योग। तो जैसे भाव और योग सहयोग को क्या आत्मा। केवली कहते हैं? भैया, हम्म, जैसे सहयोग केवली और अयोग केवली होते हैं ना, वो मन वचन हाँ, काया की अपेक्षा कही है बात। नहीं, अपेक्षा जो से भाव बस वही। योग होगा उसमें हम में ऐसा लगा सकते हैं कि आत्मा में जो ये नौकर्म वर्गना को ग्रहण करने की शक्ति है वो भाव योग हो गया, और जो द्रव्य योग हो गया, जो आत्म प्रदेशों में जो कंपन हो ना, वो द्रव्य योग। नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ सुनो। बहुत सिंपल सा है, आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या मुश्किल है? देखो, उपयोग है ना, उपयोग ज्ञानोपयोग। इसी ज्ञानोपयोग को भाव मन कहते हैं। इसी ज्ञानोपयोग को भाव योग कहते हैं। इसी ज्ञानोपयोग को भाव इंद्री कहते हैं। क्या कहा? समझ में एक बात नहीं समझी? इसी ज्ञानोपयोग के नाम है ये। क्यों अलग अलग नाम क्यों दिए? देखो, तुम्हारे घर की छत पे टंकी तो एक ही रखी होगी पानी की, या बाथरूम के पानी की टंकी अलग रखी है, किचन के पानी की टंकी अलग रखी है? और अन्य पानी की टंकी अलग रखी है? अलग अलग रखी है क्या? एक ही रखी है। एक ही रखी है। उस एक टंकी से आने वाले पानी में जो पानी बाथरूम में आता है उसको कहते हो ये बाथरूम का पानी है। उसी पानी को कहते हो ये किचन का पानी है। उसी पानी को कहते हो ये अन्य जगह का पानी है। ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही उपयोग जहां प्रवृत्ति करता है उसका वही नाम हो जाता है। इंद्रियों में परिवर्तित है तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। मन में परिवर्तित है तो मन हो जाता है। पर में परिवर्तित है तो योग हो जाता है। रहता वही ज्ञानी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। उसी ज्ञानोपयोग को उसकी प्रवृत्ति के आधार से अलग अलग जगह पर अलग अलग संबोधन देते हैं। इंद्रियों में परिवर्तने वाले ज्ञान का नाम इंद्रिय ज्ञान। इंद्रियों के पास थोड़ी कोई ज्ञान है। इंद्रियों के पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान जो इंद्रियों में परिवर्तिता है उसका नाम इंद्रिय ज्ञान। मेरा ज्ञान जो मन में परिवर्तिता है उसका नाम भाव मन। मेरा ज्ञान जो पर्व में परिवर्तिता है उस प्रवृत्ति का नाम है भाव योग। समझे? पर सारे लक्ष्य पर से हटा दो तो सारे के सारे स्व में घटित कर दो, सब में निकल कर एक ही अर्थ निकल कर आएगा। आई बात समझ में? है ना? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? किंतु यहाँ, ध्यान से समझना, किंतु यहाँ द्रव्य गुण पर्यायों से आप्त का स्वरूप जानकर, पहले अरिहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से जानकर, निश्चय कर कर, क्योंकि सर्वज्ञता का निश्चय हुए बिना, केवल ज्ञान का निश्चय हुए बिना और वीतराग परिणति का निश्चय हुए बिना वस्तु तत्व का निश्चय हो सकता नहीं। ना पर्यायों का स्वरूप समझ में आता है, ना द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में आती है, ना वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। जानकर पश्चात तदरूप यानी कि उस रूप निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर, जैसे अरिहंत अपने आत्मा में स्थिर हुए हैं उसी ही प्रकार अपने आत्म भाव में स्थिर होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस कारण से आप्त तथा आत्मा की अज्ञानता का निवारण करने के लिए यह ज्ञान कंडिका है। इतना, इस प्रकार इतना अंतर ना, दो जो भेद करे हमने, एक दर्शन मोह के अभाव स्वरूप और एक चारित्र मोह के अभाव स्वरूप। सिर्फ इतना ही अंतर यहाँ पर समझना कि एक दर्शन मोह के अभाव रूप है और एक चारित्र मोह के अभाव रूप है। विधि में अंतर नहीं है, विधि वही है। दर्शन मोह के अभाव की विधि क्या है? आत्मा की स्थिरता, आत्मा की अनुभूति। और चारित्र मोह के अभाव की विधि क्या है? आत्मा की स्थिरता, आत्मा की अनुभूति। और केवल ज्ञान प्रकट करने की विधि क्या है? आत्मा की स्थिरता, आत्मा की अनुभूति। सिंपल, एक ही है। अब क्या कहते हैं? अब 82 नंबर की गाथा में अगला भाव कहते हैं, वो कहते हैं अब यही एक, अब यही द्वैत नहीं, अब यही एक। जो दर्शन मोह के अभाव की विधि थी
और जो चारित्रमुनि के भाव की विधि थी, एक ही विधि थी ना, यही एक पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित, जो दोनों गाथाओं में वर्णित की 80 और 81 नंबर की गाथा में भगवंतों द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी आत्मानुभूति के द्वारा, मैंने अपनी अनुभूति से जानकर तुम्हें बतलाया है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैंने अनुभव करके तुमको बतलाया है, और कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मेरे अनुभव में आया है। ऐसा नहीं है, भगवंतों द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निःश्रेयस का परमार्थिक पंथ है। इस प्रकार मति को निश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं माने व्यवस्थित करते हैं। किसको, किसको, किसको? ज्ञान को, ज्ञान मति, मति, मति मति है। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान का नाम ही मति होता है, बुद्धि को, है ना। मति माने बुद्धि है, तो मति भ्रष्ट यानी बुद्धि भ्रष्ट। मति शुद्ध ज्ञान का नाम मति होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, ऊपर संस्कृत में अगर आप पढ़ सको तो देखो लिखा है व्यवस्थापयति, लिखा, लिखा है ना, अंतिम शब्द व्यवस्थापयति, अर्थात व्यवस्थित करता हूं। मैं अपनी मति को व्यवस्थित करता हूं। मुझे कुछ व्यवस्थित नहीं करना है, क्या व्यवस्थित करना है, अपनी मति को व्यवस्थित करना है। क्या व्यवस्थित करना है कि एक ही मार्ग है और ऐसा मार्ग है, ये मुझे व्यवस्थित करना है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, ये मुझे व्यवस्थित करना है। हो गई व्यवस्थित या नहीं हो गई है? हो गई, समझे या हो नहीं गई। समझे? व्यवस्थित को समझो, व्यवस्थित हो गई तो काम हो गया। फिर कि मति तो व्यवस्थित हो गई, अब वो काल अवधि बाकी है। काल अवधि से कार्य होता है क्या जगत में, है? काल अवधि से तो कार्य को इंगित, इंडिकेट करते हैं, होता नहीं है, समझे। कार्य तो स्वयंगत योग्यता से, जीव का उपयोग है ना, जहाँ स्थिर होगा वही कार्य है। स्वभाव में स्थित है तो स्वभाव की परिणति रूप परिणमित होगा, वही कार्य है। और पर में स्थित है तो पर रूप परिणमित होगा, वही कार्य है। सिंपल। अब यही एक जो 80 और 81 नंबर की गाथा में मोह के नाश की विधि बतलाई है, यही एक भगवंतों द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ, अरिहंत भगवान के द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निःश्रेयस, निःश्रेयस, जिसका श्रेय अन्य किसी को जाता नहीं है। निःश्रेयस पारमार्थिक पंथ है, सच्चा पंथ है। इस प्रकार मति को निश्चित करते, मैं अपनी मति को इस प्रकार व्यवस्थित करता हूँ, यही एक पारमार्थिक पंथ, अन्य दूसरा कोई पारमार्थिक पंथ नहीं है। देखो आदिनाथ अरिहंत बने, है ना, तीर्थंकरों की अपेक्षा से कह रहे, सामान्य केवली भी होते हैं, उन पे भी घटित हो जाएगा। आप हुआ पहले अरिहंतों का, तीर्थंकरों का समझ लो। तो तीर्थंकर बने, आदिनाथ भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो बिना केवलियों के हो गया क्या, बोलो क्यों, क्या नियम है? केवली के पाद मूल में नहीं ही होता है होगा। तीर्थंकर बंध। केवली के बाद मन होता है, सिंपल सी बात है। और उन केवलियों को कहाँ हुआ होगा, और उन केवलियों को कहाँ हुआ होगा, और सेम उन केवलियों को कहाँ प्रोसीजर। होगा, मुझे कहाँ होगा? बंध नहीं, अनंत बनने का मार्ग प्राप्त मुझे कहाँ होगा, सिद्ध बनने का मार्ग प्राप्त मुझे कहाँ होगा। जो अरहंत और सिद्ध बने हैं उन्हें मार्ग कहाँ प्राप्त हुआ, अरहंत और सिद्ध की शरण में हुआ। एक ऐसा अरहंत लाओ या एक ऐसे सिद्ध लाओ जिन्हें अरहंत और सिद्ध बनने का मार्ग अरहंत और सिद्ध के बिना प्राप्त हो गया हो, लाओ। है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है, मुझे कहाँ प्राप्त होगा? क्या लिखा, अनुभव करके प्रकट किया और नीच रहे, परमार्थिक पंथ है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए क्या गाथा थी, याद है, जो जानेगा अरहंत को वो जानेगा सबको। जो ऐसा था ना, जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा, तो गाथा क्या है, जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा, ये दूसरा नियम है। हम उल्टा करते हैं, हम क्या कहते हैं, जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा, जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। ये तो मिथ्या मार्गियों का नियम है, सम्यक मार्गियों का नियम नहीं है। सम्यक दृष्टियों का नियम क्या बतलाया, जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा।
ये नियम है। तो प्रभु मैं तो सबको जानने में असमर्थ हूँ। अरे ये है ना अरिहंत, इनको जानना ही सबको जानना है। क्या कहा? इनके बतलाए हुए मार्ग को जानना ही सबको जानना है। इनको जान, तू सबको जानेगा। और जब तू सबको जानेगा तो एक आत्मा को जानेगा। अब उस एक आत्मा के तिरेक में अरहंतों को तुमको समझते ही नहीं। क्यों? ये बात पक्की है, अनंत और सिद्ध की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। पर दृष्टि कर तो सही, तभी तो छोड़ेगा। अरहंत और सिद्ध की दृष्टि कर तो सही, तभी तो छोड़ेगा ना। अभी तो तूने अनंत और सिद्ध की दृष्टि की ही कहाँ है। दृष्टि कर, फिर दृष्टि हटाने की बात करेंगे। समझे क्या कहते हैं? 82 नंबर की गाथा में कहते हैं, सव्येवीय अर्हन्ता तेन विधानेन खविद्दकमंसा किच्चा तधौ वदेशम निवादाते नमो तेंसी। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यह उत्थानिका की गाथा, मतलब समापन की गाथा है। शुभोपयोग अधिकार का समापन करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि ध्यान से समझना क्या कहते हैं। सभी अरहंतों ने इस विधि, कौन सी विधि? जो हमने 81 और 80 नंबर की गाथा में कही, वही विधि। बस अरंतों का स्वरूप जानो, अरंतों के स्वरूप से आत्मा का स्वरूप जानो, आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थिर हो जाओ और आत्मा की स्थिरता से मोक्ष प्राप्त कर लो। बस सिंपल, इतना सा बात है। सभी अरहंतों ने इस विधि नाश किया है कर्मों को। क्या बतला रही है 82 नंबर की गाथा? कि हम 80 नंबर की गाथा में तुमसे क्या कहना चाहते थे? हम ये कहना चाहते थे कि अरहंतों ने मोह का नाश कैसे किया है, ऐसे उन अरहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से समझो। हम ये कहना चाहते थे। यही बात ये 82 नंबर की गाथा में ये बात सही कह रहे हैं। तभी अरहंतों ने इस विधि नाश किया है कर्मों को, ऐसा ही उपदेश दिया फिर मुक्त हुए बंधु को। ऐसा उपदेश कर कर क्या हो गए? वे सिद्ध हो गए। और ऐसे सिद्ध हुए उन अरहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। है? आपको समझा रहे हैं 82 नंबर की गाथा में एक ही विधि है, ये समझा रहे हैं। दूसरी विधि नहीं है। विधि में द्वैत भाव नहीं है। पहले से छठे गुण स्थान तक अलग, सातवें से अन्य गुण स्थानों में अलग, ऐसी विधि नहीं है। तो नहीं बात नहीं सर। अन्वयार्थ, सभी अनंत भगवान, सभी माने सभी, एक भी नहीं बचे। नमो लोय सब अनंताणु, है ना, सभी अनंत भगवान। उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके, अर्थात दर्शन मोह का नाश करके, पश्चात चारित्र मोह का नाश करके। कर्मांशों का, अंशों में नाश करने का मतलब होता है पहले दर्शन मोह का अभाव होता है, फिर चारित्र मोह का अभाव होता है, ये होता है इसका मतलब। जब कषायों का अभाव होगा ना, चार चुकड़ी कषाय हैं जो, तो कैसे अभाव को प्राप्त होती हैं? एक साथ दो चली गई, ऐसे नहीं होता। एक साथ तीन चली गई, ऐसा नहीं होता। अथवा अनंत अनुबंधी तो रह गई और अप्रत्याख्याना चली गई, ऐसा नहीं होता। तो कैसे जाती है? कर्मांश, अर्थात अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ऐसे ऐसे क्रम भाव से जाती है ना, इसका नाम कर्मांश होता है। इस क्रम को कर्मांश कहते हैं। समझे? तभी अनंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके तथा उसी ही प्रकार से उपदेश करके, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों का क्षय करा और वही वह उन्होंने क्या करा? उपदेश करा। अच्छा, जो आचार्य उपदेश करेंगे वो कौन सा उपदेश करेंगे? जो उन्होंने अरहंतों से जाना वही उपदेश करेंगे। कई कई आचार्य मायाचारी तो नहीं करेंगे कि एक मार्ग बतला दे दूसरा ना बतलाएं, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये पूरा मार्ग बतला कर जाएंगे, पूरे ही बतलाएंगे ना। मार्ग है ही ये एक बात, है तो दो कहाँ से हाँ बताएंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्हें ये भ्रम है ना, भ्रम, ऐसा हमें अपने को भ्रम हो गया ना कि नहीं मैं अपने अनुभूति से शास्त्र से अलग भी कुछ जान सकता हूँ, उस सबका निवारण इस प्रवचन सारणी में एक एक बात का निवारण करेंगे, एक एक बात का। क्योंकि ये आज की बात नहीं है कि ये 2500 वर्ष बीत जाने के बाद ब्रह्म में उत्पन्न हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के जाने के 500 वर्ष बाद आचार्य कुंद कुंद देव हुए, यानी आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तब भी ऐसा भ्रम खड़ा था
कि मैं अपनी अनुभूति से कुछ जान सकता हूँ। अरे तुम भगवान महावीर स्वामी की जाने की बात करते हो, साक्षात आदिनाथ खड़े थे ना, तब मारिच को लग रहा था कि मैं कुछ इनसे विशेष जान सकता हूँ, जानता हूँ। ये क्या जानते हैं, क्या समझे, साक्षात थे अरिहंत केवल ज्ञान स्वरूप, तब लग रहा था मारिच को कि ये क्या जानते हैं, इनसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। समझे, ये तो भ्रम कोई आज का नया भ्रम नहीं है, पुराना भ्रम है। तो क्या कहा, आज यदि सात्विक अनुष्ठान से भिन्न कोई मार्ग होता, वो कारण शुद्ध पर्याय संबंधी आदि आदि, तो आचार्य उसका वर्णन करते। अरे बस समझ में, आचार्य ज्ञान का लोप करते नहीं है, और जो जो पॉइंट यानी कि जो तथ्य जो सिद्धांत बतलाते हैं, तो उस सिद्धांत को संपूर्ण ही बतलाते हैं, अधूरा बतलाकर छोड़ते नहीं। ना कि सिर्फ अध्यात्म का मार्ग हो, चाहे वह कर्णानुयोग संबंधी हो, चाहे वह द्रव्यानुयोग संबंधी हो, चाहे वह चरणानुयोग संबंधी हो, और चाहे वह प्रथमानुयोग संबंधी हो। एक कहानी लिखी अधूरी छोड़ दी, ऐसा नहीं करते। एक सिद्धांत बताया अधूरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। समझे नहीं समझे, जो कहते हैं वे पूर्ण ही कहते हैं। अनंत और सिद्धों को नमस्कार करने का फिर क्या तात्पर्य मंगलाचरण में, क्यों करते हैं? कि प्रभु जैसे आपकी ज्ञान की पूर्णता हुई, आपका अनुसरण करके ये ग्रंथ लेखन का जो मैंने उपक्रम किया है, इसकी भी निर्विघ्न रूप से ऐसे ही क्या हो, पूर्णता हो। यह है मंगलाचरण का आश्रय। ना कि ऐसा कि आपने कुछ लोप कर लिया, कुछ मैं लोप कर लूं। हाँ? अनंतों के ज्ञान में जगत में कुछ छुपा है, नहीं छुपा है। ऐसे ही सिद्धांतों का लोप आचार्य करते नहीं है। अब तुम्हें जब तक आगम का विश्वास नहीं होगा, तब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा। कैसी बात कर रहे हो भैया, आचार्य कहेंगे 281-83 नंबर की शायद गाथा है, उसमें कहेंगे ये बात, उसमें ये बात समझेंगे आप। देखो यहाँ क्या कहते हैं, तभी अरिहंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके, और तथा उसी प्रकार से जो विधि उन्होंने बतलाई है ना, उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव के इस 82 नंबर की गाथा पर क्या कहते हैं तत्व प्रदीपिका में, कि अतीत काल में, अतीत काल में, अतीत काल में, समझे, यानी कि जब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक, है ना, अनादि से तब तक, अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान। अब जब पूर्व में जितने भी तीर्थंकर भगवान हो चुके हैं, आज तक जितने भी हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे, ये वाली बात समझा रहे। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से, हाँ, ये एक लाइन मालूम क्या करती है, श्वेतांबर मत कैसे? का खंडन करती है। मालूम नहीं मालूम, समझाता हूं तुम्हें कैसे खंडन करती है। श्वेतांबर मत की ऐसी मान्यता है कि पारसनाथ भगवान ने चतुर्याम धर्म की स्थापना की थी। मतलब पारसनाथ भगवान तक चतुर्यामी धर्म था, फिर भगवान महावीर आए, उन्होंने पंचयामी धर्म की स्थापना की। नहीं समझे, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, बस ये यहाँ तक 4 पापों का वर्णन पारसनाथ भगवान तक होता था। जो कुशील है ना, कुशील, ये भगवान महावीर स्वामी ने जोड़ा है, ऐसा श्वेतांबरों का कहना है। एक, यहाँ क्या कहते हैं कि आदिनाथ भगवान से पहले भी जो आदिनाथ हुए हैं, और उन आदिनाथ से पहले के भी जो आदिनाथ हुए हैं, अनादिनाथ है। जो अनादिनाथ ने कहा वही आदिनाथ ने कहा, और जो आदिनाथ ने कहा वही भगवान महावीर ने कहा, और जो भगवान महावीर कह रहे हैं वही होने वाले अन्य तीर्थंकर कहेंगे। क्या नहीं है, प्रकारांतर, अर्थात प्रकार का अंतर नहीं है, प्रकारांतर, प्रकार का अंतर नहीं। उन्होंने इस प्रकार से कहा था, ये इस प्रकार से कहेंगे, ऐसा भी अंतर नहीं है। क्या कहा, मान के चलो मैं तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाऊं, तो मेरे वस्तु स्वरूप समझाने में एक प्रकार, माने एक नए की अपेक्षा से मैंने तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाया, किसी अन्य ने समझाया, उनने किसी अन्य नए की अपेक्षा से समझाया, ऐसा भी अंतर नहीं है। समझे या नहीं समझे, ऐसा भी अंतर नहीं है कि मैं एक ही बात को कहने में किसी अन्य नए का प्रयोग करूंगा,
और अन्य तीर्थंकर उसी बात को कहने में किसी अन्य नय का प्रयोग करेंगे, ऐसा भी अंतर नहीं है। प्रकारांतर, कहने के प्रकार में भी अंतर नहीं। ऐसा क्या कहा कि समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से, संभव ही नहीं है कि प्रकार में भी अंतर पड़ जाए, असंभव होने से। असंभव समझते हो ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। आकाश में फूल होते हैं नहीं होते हैं? एक अपेक्षा से तो होते हैं कि भैया वो पुष्प वृष्टि होती नहीं आकाश से, तो आकाश में पुष्प होते हैं तभी तो पुष्प वृष्टि होती है? कि आकाश से पुष्प वृष्टि तो हो सकती है पर आकाश में पुष्प नहीं होती, समझे? तो क्या कहते हैं, असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? द्वैत संभव नहीं है। ये आपको लगेगा भैया बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं, मैं स्लो स्लो जानबूझ के बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये गड़ जाना चाहिए, टंकोत्कीर्ण हो जाना चाहिए चित्त में। यही तो मूल बात है, यही भूल गए। सिद्धांतों में गड़बड़ कहाँ होती है, नए विवक्षाओं को समझने में गड़बड़ कहाँ होती है, अपेक्षाओं को समझने में गड़बड़ कहाँ होती है, या अर्थ निकालने में गड़बड़ कहाँ होती है। ये बात अंदर में टंकोत्कीर्ण नहीं होती ना, तो अर्थ निकालने में गड़बड़ हो जाती है। अभी तो हमें यही बात समझ में नहीं आ रही कि आचार्य अमरचंद्र देव कुछ और कहना चाहते हैं, आचार्य जयसिंह देव कुछ और कहना चाहते हैं, धवला में कुछ और लिखा है, आमुक में और कुछ और लिखा है, बृहद्रव्य संग्रह में ज्ञान दर्शनोपयोग को आत्मा की अनुभूति का कारण कहा है, और धवला में ऐसा कहा है, तो पंडित टोडरमल जी ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है, और अन्य आचार्य ऐसा कह रहे हैं। अभी तो यही मति भ्रम है, अभी तो यही मति भ्रम है। मैं बात समझ नहीं आई। यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें द्वैत संभव नहीं है, और हमारे पास द्वैत के एक नहीं लाखों प्रमाण है। क्यों, है या नहीं है? वहां तो ऐसा कहा था, यहाँ तो ऐसा कहा है, वो तो ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कह रहे हैं, ये कह रहे द्वैत संभव नहीं है। अभी मति भ्रम है ये हमारा, समझे या नहीं समझे? द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकार से, ऐसे इसी एक प्रकार से, एक प्रकार से माना दर्शन मोह के अभाव पूर्वक चारित्र मोह का अभाव होता है। इसी एक प्रकार से एक शुद्धात्मा की अनुभूति से ही दर्शन मोह का अभाव होता है, और उस शुद्धात्मा की अनुभूति से ही चारित्र मोह का अभाव होता है। इस एक प्रकार से वह शुद्धात्मा द्रव्य गुण पर्याय पूर्वक अरहंतों के स्वरूप को जानने के पश्चात ही ज्ञात होता है। इस ही एक प्रकार से, पकड़ में ही मत, इस ही एक प्रकार से, ऐसे इसी एक प्रकार से क्रमांशु अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म भेदों का, ज्ञानावरणी दर्शावरणी अंतराय मोहिनी आदि आदि भेदों का क्षय स्वयं अनुभव करके तथा परमात्म परमाप्तता के कारण, परम आप्तता के कारण, परम आप्तता के कारण, आप्त कौन है? अरहंत। परमाप्त कौन है? द्रव्य गुण पर्याय से जो उनका स्वरूप समझकर अपने आत्मा का स्वरूप शुद्धात्मा। समझा था। हाँ, समझे ना, आप्त का स्वरूप समझा था ना द्रव्य गुण पर्याय से, फिर उसके बाद किसका स्वरूप समझा था? अपना स्वरूप समझा था, परमाप्त। तो क्या कहते हैं, अनुभव करके परमाप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी, मोक्षार्थी जीवों को भी, मुमुक्षुओं को भी, ये मुमुक्षु शब्द मुमुक्षुओं ने नहीं लिखा, आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में लिखा है? मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका अर्थात कर्मशय का उपदेश देकर निःश्रय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अर्थात सभी प्रकार के श्रेयों का त्याग कर दे, उपाधियों का त्याग हो गया है, सब प्रकार की उपाधि को छोड़ गए। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, यह निश्चित होता है। 82 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, निर्वाण का कोई अन्य मार्ग नहीं है, यह निश्चित होता है। मालूम क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि 83 नंबर की गाथा में वो एक प्रश्न उठाएंगे कि शिष्य कहेगा कोई और उपाय हो तो बतलाओ। ये तो मैंने जान लिया, और कोई उपाय हो तो बतलाओ। तो उसको समझाएंगे कि कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब इसी उपाय का विस्तार करेंगे, समझे, इसी उपाय का विस्तार करेंगे। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि अन्य कोई उपाय नहीं, हमने तुमसे कह दिया ना कोई उपाय नहीं है,
फिर तुम दोबारा पूछोगे कोई उपाय हो तो बतलाओ। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, यह निश्चित होता है, अथवा अधिक प्रलाप से क्या और क्या कहे हम तुमसे, हम बार बार क्या कहे तुम, और अधिक प्रलाप क्या करें। मोक्ष का एक ही मार्ग है ना, मोह नाश करने की एक ही विधि है। 81 नंबर की गाथा में तुमको हमने बतला दी, ये विधि है बस। विधि का विस्तार तो करेंगे, घबराना नहीं, है ना, लेकिन विधि यही है। तुम सोचो कि विधि अन्य विधि प्राप्त हो जाएगी, तो अन्य कहीं प्राप्त नहीं होने वाली। क्या मतलब, प्रवचन सार में जो विधि बतलाई, तो समय सार में विधि दूसरी होगी ना, अन्य विधि ही नहीं है। अन्य आगमों में अन्य विधि होगी, अन्य अनुयोगों में अन्य विधि होगी, अन्य विधि ही नहीं है। ये कह रहे हैं अन्य विधि ही नहीं है भैया है ना। गुरुदेव हाँ, कहते थे इस टीका में कि एक होए तृण काल मा परमारथ नो हाँ, पंथ। हाँ, परमार्थ नो परमार्थ पंथ, कहाँ, एक हुई तुम। तीनों काल में एक ही पंथ है, एक ही तरह हाँ, से होगा। लेकिन ये अपने को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम ही ये भूल कर रहे हैं। हम ये भूल करते ना, जब व्याख्या करते हैं, गलत गलत करके व्याख्या करते हैं। 2 मिनट ऊपर हो गए, रुक जाओ, बस पूरा कर लेते हैं ना। प्राप्त हुए हैं, इसलिए निर्माण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, यह निश्चित होता है, अथवा अधिक प्रलाप, सॉरी, अधिक प्रलाप से क्या। अब अंतिम लाइन, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। एक ही मार्ग है, और ये आमुक आमुक प्रकार का मार्ग है। मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। अब मुझे कुछ और विकल्प नहीं है, कोई दूसरा मार्ग जानने का विकल्प नहीं है, कहीं दूसरे राह जाने का विकल्प नहीं है। मेरी मति व्यवस्थित हो गई है कि अगर कुछ करना है, अगर कुछ समझना है, अगर कुछ जानना है, तो मात्र यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, मैं भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। मतलब क्या है, एक प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे आपसे कुछ और नहीं जानना, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चलो जी भैया, बात समाप्त हुई, हम आपको नमस्कार करते हैं। कक्षा समापन हुई। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंसाय, नमो सिद्ध, नमो आयु।